एवरीवन, आई एम रितिका चंद्रा और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th की हिंदी का चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 की बात करेंगे, जो कि है फसलों के त्योहार। इस वीडियो में हम चैप्टर के कंक्लूजन्स को करेंगे, जिसमें हम चैप्टर को रीडिंग, उसकी थोड़ी सी समरी, मेन पॉइंट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान देंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फसलों के त्योहार क्या होते हैं। अगर हमें चैप्टर की थीम ही नहीं पता होगी तो हम चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। फसलों के त्योहार ये वे त्योहार होते हैं जब फसलों की कटाई होती है। उस दौरान फसलों से जुड़े बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि भारत में नॉर्थ साइड में मकर संक्रांति के नाम से और साउथ साइड में पोंगल के नाम से। 14 जनवरी को लगभग पूरे भारत देश में फसलों से जुड़ा त्योहार मनाया जाता है। पहले हम इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी जान लेते हैं। चैप्टर की समरी ओवरऑल फसलों के त्योहार के बारे में ही, यानी कि मकर संक्रांति के बारे में ही है। तो इसकी समरी कुछ इस तरह है। भारत के अलग अलग भागों में फसलों से जुड़ा त्योहार अलग अलग तरह से मनाया जाता है। ये माना जाता है कि फसलों का त्योहार आने पर ठंड कम हो जाती है, लेकिन इस दिन सूरज का इंतजार अभी भी जारी है। ये एक लड़की कहानी को इंट्रोड्यूस कर रही है। घर में हो रही चहल पहल से पता चल रहा था कि फसलों का त्योहार मनाने की तैयारियां चल रही थी। पूजा के लिए केले के पत्तों पर गुड़, तिल व चावल के छोटे छोटे ढेर बनाए गए। पूजा के बाद उन्हें दान में दे दिया गया। अप्पे दीदिया बुरी फंसी, क्योंकि उन्हें खिचड़ी का त्योहार बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें चूड़ा दही खाने को मिला। अप्पी दीदिया यानी कि बड़ी बहन को अप्पी दीदिया कहा जाता है। फसलों के त्योहार के साथ सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की खुशियां जुड़ी हुई होती है। सभी प्रांतों में रहने वाले लोग इसे अपने अपने ढंग से मनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, हरियाणा में लोग इसे अलग ढंग से मनाते हैं और साउथ साइड में इसे अलग ढंग से बनाते हैं। हरियाणा में लोग ज्यादातर मीठा बनाते हैं इस दिन, और साउथ साइड में इसे पोंगल के रूप में बनाते हैं, जिसमें वे लोग मटके में चावल और दूध रख देते हैं और धूप में उसको रख देते हैं। उसका उबाल आने पर पोंगल पोंगल के नाम से पुकार लगाते हैं और फिर उसे बड़े मजे से खाते हैं। फसलों के त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति भी कहा जाता है। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी के नाम से। वहीं झारखंड में इसे सहरोल के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का जश्न झारखंड में 4 दिन तक चलता है। इस दौरान प्रकृति की पूजा, नाच गाना, चंदा मांगना व धान की पूजा होती है। तमिलनाडु में खरीफ की फसल काटी जाती है। वे नए चावलों में गुड़ व दूध डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख दिया जाता है।
जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। गुजरात में इसे पतंग पर्व के नाम से जाना जाता है। और पतंगे उड़ाई जाती है। कुमाऊं में फसलों के त्योहार को घुंघुटी के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं एक उत्तराखंड के राज्य का नाम है। जो उत्तराखंड है उसके क्षेत्र का नाम है कुमाऊं। वहां की कुमाऊं बोली भी है। आटे और गुड़ के पकवान बनाकर उन्हें माला में पिरोया जाता है और पहाड़ी पक्षियों को वापस बुलाने के लिए उन्हें खिलाया जाता है। क्योंकि सर्दी के कारण पहाड़ी पक्षी जो होते हैं वो पहाड़ में जाकर छिप जाते हैं। भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों में फसलों के त्योहार को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कई बार तो एक ही इलाके में रहने वाले लोगों भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। कहीं अनाज की खिचड़ी बनती है, तो कहीं गुड़ फिर चावल की खीर, तो कहीं नदी स्नान किया जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल को पानी में डालकर स्नान करने, दान करने, आग में डालने व तिल के पकवान बनाने की भी प्रथा है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर तिल को दान करते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो ये थी बच्चों इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी। अब हम चलते हैं चैप्टर की रीडिंग पर। देन उसके बाद हम चलेंगे इसके डिफिकल्ट पॉइंट्स को हम साथ के साथ सॉल्व करते हुए। मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, जो मैंने ये येलो कलर से मार्क कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स है, और जो रेड कलर से है वो इम्पोर्टेंट्स है। तो हम चलते हैं चैप्टर के रीडिंग पर। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तपते हुए गुजर जाता है। बोरसी यानी कि अंगीठी, या हम बोल सकते हैं स्टोव या वेलग्रेड, जो कि हम सर्दियों में अक्सर हाथ सेकने के लिए जलाया करते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में भी चप्पल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। चप्पल यानी कि हेड पंप, हाथ लगाना यानी कि किसी के पुकारने की या जोर से पुकारने की किसी की आवाज आ रही है। जा भाग के देख केरा के पत्ते आयले की ना, यानी कि जा भाग कर देख कि केले के पत्ते आए कि नहीं आए। आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या? आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या, जो अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें बोला करते हैं, जो हम देर तक सोते हैं। बोल जल्दी तैयार होकर, यानी कि बोलो जल्दी तैयार होकर आए। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माठ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। माठ लगी यानी कि बिल्कुल एकदम सफेद, जिसपे कोई भी दाग ना हो। खिचड़ी में ऐसन ठंड हम पहले कबो ना देखनी, सार दे कनन देता, यानी कि मैं रिपीट कर देती हूँ। खिचड़ी में ऐसन ठंड हम पहले कबो ना देखी नी,
सारदे कनन तेता, यानी कि खिचड़ी का मतलब है यहाँ पर मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति वाले दिन हमने ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मछिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मछिया यानी कि छोटी चारपाई। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, छाक सफेद सेलम की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के कुछ छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। अप्पी दीदिया यानी कि बड़ी बहन। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइशी यानी कि जो अपनी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, उसे कहते हैं फरमाइशी नाश्ता। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ी। आज खिचड़ी जो है यानी कि मकर संक्रांति जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गाय से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। यहाँ पर खिचड़ी खाने की बात होती है, जो खिचड़ी होती है। यहाँ पर मकर संक्रांति की बात नहीं है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमल दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कल्हाड़ों में खिचड़ी बनाते थे, यानी कि बड़े बड़े कढ़ाई या किसी बर्तन में। हमें भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। सुस्ताने के यानी कि थोड़ा लेजी, कि हाँ अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह है खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसल से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग पर्व का सभी खेती और फसल से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय
में मनाती है संथाल लोग। ये एक जाति है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो औरव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घंटियां लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लीपे पुते किराने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामान लोग एक पंक्ति में कमर में बांधे डालकर नृत्य करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की प्रथा भी है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। मिश्री यानी कि वह चीनी की तरह होती है। वो एक आइस क्यूब होती है, थोड़ी मोटी होती है वो चीनी से, जिसे मिश्री कहा जाता है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग फरवरी से मार्च तक का ये होता है। इस ऋतु की विशेषता है कि मौसम गर्म होने लगता है। फूलों का खिलना, पौधों का हरा भरा होना और बर्फ पिघलना, इस तरह की कई क्रियाएं होती है जो वसंत ऋतु में होती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लगाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख दिया जाता है। जैसे मैं आपको समरी के उसमें एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर निकलने लगता है, तो पोंगल पोंगल पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया, इस तरह के सुर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुंघटी भी कहा जाता है। कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड का एक क्षेत्र है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डाणीमा का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है।
गन्ने की गंडेरी यानी कि शुगर कैन, जिसे हम ईख भी कहते हैं। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, यानी कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुंघटा आओ, ले कौवा बड़ो, मैं के तेज जा सोने के घड़ो, खा ले पूरी, मैं के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वो मांगते हैं, यानी कि इसका मतलब है कौवा आ जा घूंघटा खाओ, यानी कि खाना खा जा, और मुझे सोने की घड़ी दे जा, खा ले सारा यानी कि पूरा खा ले, मैं के दे जा सोने की छुरी यानी कि मुझे दे जा एक सोने की छुरी। और और उन्हें जिस चीज की कामना करनी होती है, कुछ मांगना होता है, वह उस चीज को मांगते हैं। ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कई कई लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगी। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी कि पैर रखने की जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़ा कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं, जो कि ये चीज फैक्ट है। आई होप आपको रीडिंग और समरी समझ में आई होगी। मैंने साथ के साथ आपको डिफिकल्ट वर्ड्स और इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी बता दिए। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। मौसम का अंदाज का फर्स्ट क्वेश्चन, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? पहले हम ऊपर की लाइन का मतलब समझ लेते हैं। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखी, यानी कि खिचड़ी में ऐसी सर्दी हमने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ खिचड़ी से मतलब है मकर संक्रांति से। इसका थर्ड क्वेश्चन, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कभी होगा नहीं, अगर होता भी है बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। और आज के टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट सभी के पास घड़ी होती है, बट जो हमारा पहले टाइम पीरियड था, यानी कि हमारे दादा के दादा यानी कि हमारे पूर्वज जो थे, उस टाइम पर घड़ी का इवेंट नहीं हुआ था, तो वो लोग सूरज को देखकर समय का अनुमान लगा लिया करते थे। तुम्हारी जुबान का फर्स्ट क्वेश्चन, क आज ही लोग के उठेंगे नहीं का। ख जब भाग के देख केरा के पत्ते आयले की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो, यानी कि फर्स्ट का है क का आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या, जो अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें बोला करते हैं जब हम देर तक सोते हैं। ख जब भाग कर देखे
केला के पत्ते आए लेकिन ना, यानी कि जा भाग कर देख, केले के पत्ते आए कि नहीं। भारत तेरे रंग अनेक। फर्स्ट, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविध के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ये मैंने आपके सिर्फ 10 नॉलेज के लिए रखा है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए। विविधता हमारे देश की पहचान है, यानी कि इसका मतलब है, विविधता का मतलब होता है अलग अलग धर्म जाति के लोग, अलग अलग बोली, वस्त्र या त्योहार के लोग हमारे देश की पहचान है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करेंगे इनको एक सेंटेंस के रूप में, जिसमें है भाषा। भाषा को हम सेंटेंस के रूप में बात करेंगे। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। एग्जाम्पल देती हूँ, यानी कि उदाहरण है आपका, हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है और साउथ साइड में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। सेकंड पॉइंट है कपड़े। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। नया वर्ष, भारत के अलग अलग राज्यों में नए वर्ष को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में लोग मीठा बनाते हैं या हलवा बनाते हैं ऑलमोस्ट, बट जो ईसाई धर्म होता है, यानी कि क्रिश्चियन जो होते हैं, वो केक कट करते हैं न्यू ईयर वाले दिन। फोर्थ पॉइंट है भोजन। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के भोजन पकाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट लोक कला। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की लोक कलाएं मनाई जाती हैं। उसी तरह सिक्स्थ है भारत के अलग अलग राज्यों में लोक संगीत मनाया जाता है। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। अगर ये आता है तो थोड़ा ट्विस्ट करके आता है, यानी थोड़ा घुमा कर आता है। इसमें हमसे हमारे त्योहार की जो हमें पसंद है उसके दिनचर्या पूछी गई है, मगर एग्जाम जब होता है उसमें ये एक अनुच्छेद के रूप में आ सकता है कि अपने प्रिय त्योहार के बारे में बताएं। तो मैं आपको इसके बारे में भी यहाँ पर बता देती हूँ। हम यहाँ पर बात करेंगे दिवाली की। हमें दिवाली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन चारों ओर दियों की रोशनी फैल जाती है। इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह से भर जा रहते हैं, यानी कि बहुत एक्साइटेड होते हैं। हम सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। दोपहर के समय बाजार जाकर खरीदारी करते हैं, फिर शाम को खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं। अन्न के बारे में का फर्स्ट क्वेश्चन। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिष्ठान बनाए जाते हैं, यानी कि तिल से अलग अलग तरह के या अलग अलग प्रकार के पकवान, मिष्ठान यानी कि मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इससे तेल भी बनता है, साथ ही इसे दान आदि में भी प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि तिल को दान में देने या तिल को स्नान करने से, तिल को पानी में डालकर स्नान करने की एक प्रथा भी है। इसका सेकंड क्वेश्चन यानी कि ख,
क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तिल के अलावा नारियल, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम और फूलों से तेल बनता है। यहाँ तेल मशीनों से बनता है। खास पकवान का फर्स्ट क्वेश्चन। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। गया यानी कि बिहार का एक शहर है जो कि तिल के लिए बहुत फेमस माना जाता है। हमारे देश में मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे और हरियाणा के जेवर के लिए मशहूर है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आप कंफ्यूज ना होए। हमारे देश में मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे और हरियाणा जेवर के लिए मशहूर है। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी वो क्वेरी मैं सॉल्व कर सकूँ। और इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।